बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो अक्सर लोग सर्दी में पंजीरी बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हलवे बनाते हैं वो सर्दियों के लिए। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेके आई हूँ ये इसी से रिलेटेड है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो ये आधा किलो चने, एक्स्ट्रा छिलके मैंने निकाल दिए, लेकिन छिलकों के साथ ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जो एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दिए। और ये मिश्री है, 1 पाव मिश्री है, 250 ग्राम मिश्री है। और 250 ग्राम ये बादाम है, 1 पाव ये बादाम है। इतने ही ये सौंफ हैं जो इसमें जाएंगे। 120 ग्राम इसमें जाएंगे काजू, 120 ग्राम इसमें जाएंगे, आधा पाव है ये, जाएंगे इसमें अखरोट की गिरियाँ। और ये पिस्ता है, ये भी 120 ग्राम है, आधा पाव है ये भी। तो सबसे पहले मैं मक्खन ऐड करूँगी फ्राई पैन में। जब हल्का सा ये मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। हल्का सा हम इसको रोस्ट करेंगे। बादाम मैंने ऐड कर दिए, अखरोट भी मैंने ऐड कर दी गिरियाँ, और ये काजू भी इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब हम इसमें पिस्ता ऐड करेंगे। हल्का सा हम इनको रोस्ट करेंगे। जब इनकी खुशबू आने लग जाएगी तो हम निकालेंगे प्लेट में इनको। बहुत ही ज़बरदस्त ये सर्दियों के लिए ये रेसिपी है। कई लोग पंजीरी बनाते हैं तो अक्सर लोग पंजीरी को पसंद नहीं करते, देसी घी की, वो कहते हैं कि स्मेल आती है। तो अगर आप लोगों को पंजीरी नहीं पसंद तो आप इस तरह से इसका पाउडर बना लें तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है, जोड़ों के दर्द के लिए भी ये पाउडर बहुत ज़बरदस्त है। और सौंफ तो वैसे भी आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी सौंफ को। इन सब चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। मैं तो ये अक्सर बना लेती हूँ और बच्चे भी इस तरह से खा लेते हैं। तो जो लोग पंजीरी पसंद नहीं करते तो ये इस तरह से इसका पाउडर बना लें, इन सब ड्राई फ्रूट का और चने इसमें ऐड करके। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। शुगर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना गुड़ का, इसमें हम मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। तो 2 चम्मच आप दूध के साथ खा लें रात को, तो ये बेस्ट है आपके लिए, आँखों के लिए भी और दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ों को मैं पाउडर बना लूँगी, पीस लूँगी सारी चीज़ों को मैं। सौंफ का मैंने पाउडर बना लिया। अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उनका पाउडर बना लेंगे।
इसी तरह से हम सारी चीज़ों का पाउडर बना लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, जो ये ड्राई फ्रूट है। तो चने छिलकों के साथ ज़्यादा ताकत वाले होते हैं और ज़्यादा बेस्ट हैं। वैसे मैंने जो इसके एक्स्ट्रा छिलके थे वो निकाल दिए, तो छिलकों के समेत ही मैं इसको ग्राइंड करूँगी। इसका भी मैं पाउडर, सारे चनों का भी मैं पाउडर बना लूँगी। जिन लोगों को पंजीरी नहीं पसंद और उनको स्मेल आती है देसी घी की, वो इस तरह से ये बना लें तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो अक्सर सर्दियों में ये पाउडर बना लेती हूँ। दूध के साथ बच्चों को भी 2 खाने के चम्मच दे देती हूँ, 2-2 खाने के चम्मच। तो ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए और आँखों के लिए ये ज़बरदस्त है। तो आप इस तरह से पाउडर बना लें और दूध के साथ 2 चम्मच खा लें तो माशाल्लाह से इससे बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। शुगर के मरीज़ भी ये खा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो माशाल्लाह से बहुत ही ये ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया था चीज़ों को, और चने तो वैसे ही भुने हुए थे। चनों का भी मैंने पाउडर बना लिया। मैंने इसको एक बाउल में ऐड किए। ये सारे ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने इनका पाउडर बनाया दरदरा सा। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मिश्री है, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। और ये सौंफ है, मैंने 1 पाव इसमें इस्तेमाल की है। 250 ग्राम तकरीबन मिश्री थी। आप अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो कर लें, लेकिन इतना बेस्ट है जितनी मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसी हिसाब से आप सारी चीज़ें उसमें ऐड कर लें। तो अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। ना इसको पकाने का झंझट है और ना ही कोई हमें चीज़ कोई एक्स्ट्रा इसकी करनी पड़ती है। बस इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करें और ग्राइंड करके इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं टाइट जार में डाल के रख दूँगी और 2 चम्मच रात को दूध के साथ इसको खा लिया करेंगे। ये ख़राब भी नहीं होती। जिनको पंजीरी नहीं पसंद हो इस तरह से बना लें तो माशाल्लाह ये सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट है और घुटनों के दर्द के लिए भी ये ज़बरदस्त है। तो ये देखें माशाल्लाह से मिनटों में हमारे ये तैयार हो चुके हैं। तो ये मैंने इस तरह से जार को भर लिया है। तो मैं अब इसको बंद करके रख दूँगी। 2 खाने के चम्मच दूध के साथ रात को खा लेंगे आप। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये पाउडर तो वैसे भी बहुत मज़े का लगता है, बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं ये शौक़ से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा पाउडर तैयार हो चुका है।
तो आप भी इस तरह से ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको मेरी बहुत पसंद आएगी। वैसे भी ये बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए बेस्ट रेसिपी है, बड़ों के लिए भी, जोड़ों के और कमर दर्द के लिए भी ये अच्छी है, और दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी, और जिन लोगों की आंखों का मसला है उसके लिए भी ये सौंफ बेस्ट है। तो माशाल्लाह से इस तरह से मैं जार भर के रख लूँगी, तो दूध के साथ हम खा लिया करेंगे। और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़े का लगता है ये पाउडर।